हेलो दोस्तों, मैं एन के यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर से हम लोग डरते बहुत हैं। स्टार्टिंग में मतलब हम लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ी संख्याओं को हम 0101 1100 में कैसे डिनोट कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या को डिनोट करने के लिए बहुत सारी बहुत बातें दिमाग में चलने लगते हैं। लेकिन बहुत आसान है। अगर हम देखें तो इतना आसान है, इतना मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। पढ़ के उसके बाद फील ही नहीं होगा कि ऐसे होगा ही नहीं कि ऐसे दिमाग में आएगा ही नहीं कि यार छोड़ो, चलो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको 01 डिजिट में लाने के लिए एकदम बहुत जल्द आएंगे। आइए देखते हैं बाइनरी नंबर होता क्या है। सबसे पहले तो बाइनरी नंबर प्राकृतिक संख्याओं को 01 के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया ना कि बाइनरी नंबर किसको कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को 01 के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही बाइनरी नंबर कहते हैं। जैसे बाइनरी नंबर, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 33 लिए, तो इसमें देखेंगे कि बाइनरी नंबर निकालते कैसे हैं। आइए ऐसे लाइन खींचे, ठीक है। 2 से हम इसमें भाग देंगे, ठीक है। 2 से भाग देने पे कितना आएगा, 16 टाइम में, और 1 शेष बचेगा। तो शेष को हम यहाँ लिखेंगे और जितना बार में कटा उतना को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर अब 2 से काटेंगे, फिर 2 8 16, और 8 टाइम में 16 आया। यहाँ शेष कितना बचा, 16 का 16 तो आ ही गया, तो शेष 0 बचा, ठीक है। फिर 2 चौको 8, फिर शेष कितना बचा, 0। फिर 2 दूना 4, 0। फिर 2 एकम 2, यहाँ विशेष 0। बाइनरी नंबर को कभी भी हम नीचे से लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखते हैं, नीचे से। तो लिखेंगे कैसे, 1 0 0 0 0 1। आया समझ। ये द्विधारी का निशान है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 57 लिए। 57 का 01 बाइनरी नंबर में कैसे निकालेंगे, 0101 के डिजिट में। तो आइए देखते हैं। जैसे हो गया, इसमें हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिए तो कितने टाइम में कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 1 इधर गया, फिर 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी बचा, शेष 1 बचा। तो हम शेष को हमेशा यहाँ लिखते हैं। और 28 दूना 56, 28 टाइम में 56 आया और शेष 1 बचा, ठीक है। फिर 2 से भाग दिए तो कितना होगा, 14 टाइम में कट जाएगा। यहाँ शेष कितना बचा, 0। फिर 2 से भाग दिए 7, फिर 0, फिर 2 से भाग दिए 2 तिहाई 6, शेष 1। फिर 2 से भाग दिए 2 1 कम 2, शेष 1। सही है ना। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताएं, किसी को डाउट हो तो बताएं, मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है। अब इसको हम कहाँ से लिखते हैं, नीचे से लिखना शुरू करते हैं बाइनरी नंबर को 0101 डिजिट में। तो 1 1 1 0 0 1, ये आ गया आपका बाइनरी नंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, 54 का आप निकाल के दिखाइए। 54 का निकाल के दिखाइए। वीडियो पॉज कर लीजिए और निकाल के दिखाइए कितना आ रहा है, ठीक है। अब तक तो आपने निकाल भी लिया होगा। आइए चेक करते हैं हम। इसको 2 से काटेंगे तो 2 से कितने टाइम में कट जाएगा, 27 टाइम में। 27 टाइम में कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 7 14, ठीक है। यहाँ से 0 बचेगा। फिर 27 को 13 टाइम में, 13 दूना 26, और ये
एक कैरी बचा। फिर 2 से, 2 छक्के 12, और ये कितना बचा, एक कैरी। 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, कैरी 1। अब हम कहाँ से लिखते हैं बाइनरी नंबर को, नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तो 1 1, जैसे 1 1 0 1 1 0, तो द्विधारी। ये रहा आपका बाइनरी नंबर का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कितनों का सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसमें हमें एक चीज़ देखनी है, पता है क्या, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, मतलब अंतिम अंक कौन सा हुआ, ये अंतिम अंक, ये ठीक है, ये एक आए, मतलब 1 आए, तो वो संख्या विषम होगी, ये फिक्स है। देखिए ये संख्या विषम है, लास्ट में एक आया है, ये संख्या विषम है, लास्ट में एक आया है, ठीक है। और यदि किसी द्विधारी में लास्ट की संख्या 0 आए तो वह संख्या क्या होगी, सम होगी। देखिए इसमें 0 आया, लास्ट की संख्या 0 आया, तो ये 54 सम है ना, सम संख्या है ना, ठीक है। तो लिखिए नोट लिखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक एक आए तो वह संख्या विषम होगी। और 0 आए तो सम संख्या होगी। ये द्विधारी के लिए रूल, ठीक है। टाइप 2 देखेंगे। आइए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या होगा कि बाइनरी नंबर से संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी मन में क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं टाइप 2। बाइनरी से संख्या में लिखना, ठीक है। तो देखिए कोई संख्या दी हुई है 1 0 0 1 0 0 0 1, द्विधारी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक के बाद एक को ढकें, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं। तो एक को यहाँ लिख लें, इनटू द्विधारी है तो 2। अब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7, प्लस ये 0 0 को तो छोड़ देंगे, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, इसलिए 0 को छोड़ देंगे। फिर आगे देखते हैं एक कितने पे है, यहाँ 1 है, 1 इंटू 2। अब इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 है, तो 2 की पावर 4, प्लस अब कितनी संख्याएं के बाद 1 है। अब कितनी संख्या है कि नहीं, ये 0 0 में सबसे किसी भी बड़ी संख्याओं को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाएगा। जैसे -∞ से लेकर +∞ को अगर गुणा करें
तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं तो ज़ीरो आएगा ना, 1 0 1 -1 या 0 + 1 ये आएगा ना। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं यहाँ कितनी भी बड़ी संख्याओं का गुणनफल को अगर ज़ीरो से गुणा करें तो वो संख्या ज़ीरो होगी। ठीक है, तो वही बात आगे देखते हैं। एक के बाद एक भी ज़ीरो नहीं है, तो 2 की पावर ज़ीरो। तो 2 की पावर, अगर किसी भी संख्या का पावर ज़ीरो होता है तो इसका मान 1 होगा। अगर 10 का पावर ज़ीरो है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका 1 हो गया, तो 1 × 2 की पावर 7 को कितना लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 लिख सकते हैं। 128 1 × 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 1 × 1 को 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो 128 + 16 कितना हो गया? +1 कितना हो गया? 8 6 14, 14 1 15, 5 2 1 3, 3 1 कैरी 4 और 145। अब ये संख्या कैसे सही है ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? निकाल लेंगे 145 का। वेरी सिंपल, 145 का हम निकाले बाइनरी, 2 से काटे। ठीक है, 2 सते 14 और 2 दूना 4, कैरी कितना? 72 दूना 144 हुआ ना, 72 दूना 144। ठीक है, कैरी 1, फिर 2 से काटे, 2 × 6 2 × 6 12, 0 कैरी, 2 8 36, 2 9 18 0, 2 चौको 8 1 कैरी, 2 दूना 4 0, 2 दूना 2 एकम 2 0। अब हम लिखते कि कहाँ से हैं? यहाँ से है ना, नीचे से। तो इसको हम अगर लिख रहे हैं तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। तो इधर ही अब इस संख्या को इस संख्या से मिलाएं, 1 0 0 1 0 0 1, सही है ना। तो इस प्रकार यह सही है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, नोट करें। वन 0 0 0 1 0 1 1। इस बाइनरी नंबर को आप निकाल के बताएं कि कितना नंबर आता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लें या क्वेश्चन करें रोक के वीडियो को, और आपके पास 30 सेकंड बचते हैं। अब तक तो आपने कर लिया होगा। आइए देखते हैं। इस 1 को लेंगे, 1 × 2 सुधारी है। तो अब देखेंगे कितनी, 1 के बाद कितनी, 1 को ढक लेंगे, बाकी कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 प्लस कितनी संख्याओं के बाद? 1, इसके बाद कितनी संख्या है? × 2 3 प्लस इसके बाद 1 × इसके बाद कितनी संख्या है? 1, 2 की पावर 1 2 ही होगा। इसके बाद प्लस 1 × 2 की पावर 0। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। 2 की पावर 7,
इसको अभी यहाँ क्या लिखे थे, 2 की पावर 7 को 128, 128 प्लस 2 की पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 प्लस 2 प्लस 1, ये 2 की पावर 0 1 हो जाएगा ना। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10, 1 11, 11 एक इसमें जुड़ा 29, 10 39, 139। अब चेक करें। अब आप सेम इस मेथड से इसको चेक करके बताएं कि आपका क्वेश्चन आपका सही आ रहा है या नहीं। आइए 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, ये आप होमवर्क के तौर पे घर से करके करेंगे। 1 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। इधर 2 1 0 0 0 0 1 0, तीसरा 1 1 0 1 1 0, ये 3 आप करके लाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम टाइप 3 में क्या है, बाइनरी का जोड़, जो कि बहुत आसान है, इतना आसान है कि क्या ही बताया जाए। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 में देखेंगे सभी बाइनरी को संख्या के रूप में तोड़ें, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, फिर सभी को जोड़ लें, स्टेप 3 जोड़े हुए संख्या को बाइनरी में लिखें, ठीक है। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, 1 0 0 0 1 ट्वाइस प्लस 1 1 0 0 0 ट्वाइस प्लस, बस इतना ही पहले देखते हैं तो, ठीक है। को जोड़े तो हम क्या बताए थे, ये सम संख्या होगी कि विषम संख्या, लास्ट में 1 है तो ऑब्वियसली विषम संख्याएं होंगी, यहाँ लास्ट में 0 है तो ऑब्वियसली ये सम संख्या होंगी। तो हम देखेंगे जब सम संख्या हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये सम संख्या आना चाहिए, इसको जोड़ने के बाद सम संख्या आना चाहिए, ये जोड़ने के बाद विषम संख्या आना चाहिए। तो 1 इंटू इसके बाद कितने, 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस यहाँ 2, 1 है, 1 के बाद कोई संख्या नहीं तो 1 इंटू 2 की पावर 0, तो कितना हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 प्लस 1 17, प्लस ये कितना हुआ 1 के बाद कितने 0 4, तो 1 इंटू 2 तो 4, प्लस ये 1 इंटू 2 कितने 0 3, अब इसके बाद कोई 1 नहीं, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 16 8 24। अब ये 24 और 17 को हम ऐड करेंगे तो 41 आएगा। 41 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब 41 को बाइनरी नंबर में लिखें, 2 20 is 40 और कैरी 1,
2 10 जा, सॉरी 2 5 जा, 2 2 जा, कैरी 1, 2 1 जा, ठीक है, यहाँ कैरी 0, ठीक है। अब हम कितना लिखेंगे, ये जोड़ का, फाइनल जोड़ का आंसर रिजल्ट आएगा, हम नीचे से ऊपर का लिखते हैं, तो आया 1 0 1 0 0 1 का ट्वाइस, ठीक है। ऐसे में एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जैसे 1 1 0 1 0 0 1 1 ट्वाइस प्लस 1 1 0 1 0 1 ट्वाइस, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। आइए अब टाइप 4 देखते हैं, बाइनरी का घटाव। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, जैसे जोड़ था वैसे ही घटाव भी है, क्योंकि कोई भी बाइनरी नंबर ले लेते हैं हम, 1 0 1 1 0 0 0 1 द्विधारी और 1 1 0 0 0 का द्विधारी, ठीक है। अब हम इसको संख्या के रूप में बदलेंगे, 1 इंटू कितना है 3 2 5, 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 कितना है 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, इसके बाद है ना 0 माइनस, इसको कितना देखेंगे 1, कितनी संख्या है 2 2 4, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, अब इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे 2 की पावर 5 को कितना लिख सकते हैं, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32, 2 4 8 8 16, 16 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, और 1 माइनस, यहाँ कितना है 2 की पावर 4 16 होगा और 2 की पावर 3 8 होगा। अब क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 6 38, 38 10 48, 1 49, और ये कितना हो जाएगा 16 8 24, सब्सट्रैक्ट किए कितना आएगा, कितना आएगा 25 आएगा, 5 4 9 माइनस 4 5 और 4 माइनस 2 2। अब इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर से देखेंगे, 2 12 जब 1 6 0 2 3 0 2 1 1। अब हम देखेंगे इसका बाइनरी नंबर में कैसे, नीचे से ऊपर का लिखते हैं, 1 1 0 0 1 आ गया। अब ऐसे ही गुणा कर लेंगे हम। अब करना क्या होगा गुणा में, कि ऐसे हम यहाँ जहाँ जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आया 49 और यह आया 24, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसके बाद यहाँ बाइनरी नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। कुछ दे रहे हैं उसको सेम को कुछ का गुणा करना है और कुछ को आपको करने हैं। पहले ये माइनस का करें, माइनस का करें आप 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1। इसको आप करें, इसका मल्टीप्लाई भी आप करेंगे और इसका गुणा भी आप करेंगे, ठीक है। ये आपको करने हैं। धन्यवाद। आज हम बाइनरी नंबर को ख़त्म किए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे बुलाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।